दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो कि हैं तो इंडियन, लेकिन हिंदी फिल्म्स के अलावा उन्होंने इंग्लिश, यूरोपियन फिल्म्स और टीवी शोज में भी काम किया है। बात करेंगे फेमस एक्टर कबीर बेदी के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि कबीर बेदी 70s में बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उस समय की सुपरहिट एक्ट्रेस प्रवीण बावी थी। और आपको बता दूं दोस्तों कि कबीर बेदी हमेशा से ही प्रवीण का जिक्र करते आए हैं। उन्होंने अपनी बुक में भी एक्ट्रेस का जिक्र किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आखिर क्या कहना है कबीर बेदी का एक्ट्रेस प्रवीण बावी के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करने वाले दो लोग अलग हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कहना है कबीर बेदी का प्रवीण बावी के साथ उनके रिश्ते पर। कबीर बेदी कहते हैं कि मैं उनकी बहुत ज्यादा केयर करता था लेकिन उन्हें टूटने से नहीं रोक पाया। एक इंटरव्यू में कबीर ने प्रवीण के बारे में बताते हुए कहा था कि किस तरह वो खुद को आज तक गिल्टी मानते हैं कि वो उस समय प्रवीण के साथ नहीं थे जब सबसे ज्यादा प्रवीण को उनकी जरूरत थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी में होने के बावजूद भी आखिर क्यों वो उन्हें मेंटली परेशान होने से नहीं रोक पाए। दोस्तों बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है कबीर बेदी और प्रवीण बावी के रिलेशनशिप को लेकर। दोनों के रिलेशन को लेकर काफी सारी बातें बन चुकी हैं। दोनों ने एक दूसरे को 70 के दशक में डेट करना शुरू किया था, जबकि उस समय कबीर प्रोमिता बेदी के साथ ओपन मैरिज में थे। एक्टर ने इस इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और प्रवीण के रिलेशनशिप के बारे में बताया और साथ ही कहा कि किस तरह वो आज तक प्रवीण बावी के आभारी हैं। 70 के दशक में कबीर बेदी और प्रवीण बावी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। प्रवीण बावी की तारीफ करते हुए कबीर बताते हैं कि प्रवीण बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इंटेलिजेंट महिला थी और साथ ही उन्होंने इस बारे में भी बताया कि उनका रिश्ता आखिर क्यों और कैसे टूट गया, जबकि दोनों एक साथ रहना चाहते थे। हम सभी ये जानते हैं दोस्तों कि प्रवीण बावी जीवन भर मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझती रही। कबीर ने बताया कि किस तरह प्रवीण बावी की बीमारी और उनका काम कैसे दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया। प्रवीण ने मुझे जीवन भर बहुत प्यार दिया। कह सकते हैं कि उन्होंने ही मुझे प्यार करना और प्यार पाना सिखाया है। उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुखद था। उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस तब सामने आई जब मैं यूरोप में था। उस समय मैं यूरोप सांडोकन में अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता से गुजर रहा था। वो समय मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। कबीर आगे कहते हैं कि मैं बस प्रवीण को उन सभी चीजों के लिए थैंक यू करना चाहता हूँ जो सब उन्होंने मुझे दिया, जिसमें प्यार भी शामिल है। साल 1976 की बात है दोस्तों, जिस समय प्रवीण की मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब हो रही थी। उसी समय कबीर इटालियन टीवी सीरीज सांडोकन में लीड रोल प्ले कर रहे थे। अपने इसी इंटरव्यू में कबीर ने यह भी बताया कि प्रवीण 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशनशिप में रही थी और 2005 में जब प्रवीण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो वही तीनों थे जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इस पर कबीर ने कहा कि इस सम्मान की वो हकदार थी। हम तीनों ने बहुत करीब से उनकी जिंदगी को जिया है और उन्होंने हमारी। हम दिल से उनकी बहुत ज्यादा केयर करते थे बट फिर भी उन्हें टूटने से नहीं रोक पाए। दोस्तों साल 2021 में कबीर बेदी ने अपनी बुक रिलीज की थी जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। इस बुक में कबीर बेदी ने अपनी ओपन मैरिज और प्रवीण बावी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की है। अपनी किताब के बारे में जिक्र करते हुए कबीर बेदी ने बताया कि ना ही डैनी डेंगजोंगपा ने और ना ही महेश भट्ट ने उनकी किताब में प्रवीण बावी के साथ उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बताने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बुक में कबीर ने बताया कि जब वो पहले प्रवीण बावी से मिले थे उस समय उनके मन में उनके लिए कोई प्यार वाली फीलिंग्स नहीं थी। उस समय प्रवीण उनके लिए सिर्फ डैनी की गर्लफ्रेंड थी और कबीर बेदी भी उस समय अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। उस समय कबीर प्रोतिमा बेदी के साथ ओपन मैरिज कर चुके थे। देखते ही देखते प्रवीण और कबीर एक दूसरे के क्लोज आ गए और प्रवीण का डैनी से ब्रेकअप होते ही कबीर ने भी प्रोतिमा से अपनी शादी को खत्म करने की बात कही।
प्रतिमा बेदी से अलग होने के बाद दोनों ने यानी कि कबीर बेदी और प्रवीण बावी ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कबीर और प्रवीण के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह रही लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कबीर बेदी अपने करियर की बुलंदियों पर थे जब प्रवीण बावी की मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो इटली गए थे और वहां पे एक सक्सेसफुल एक्टर बन गए, तब प्रवीण को मूवीज में बतौर सेकंड लीड बन के काम करने के ऑफर्स मिलने लगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान रहने लगी। साथ ही कबीर ने ये भी बताया कि जैसे ही यूरोप में उनके करियर ने ग्रो करना शुरू किया, वैसे ही इन दोनों के रिश्ते में डाउनफॉल आ गया और दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। कबीर के साथ ब्रेकअप होने के बाद प्रवीण की लाइफ में एंट्री होती है महेश भट्ट की। प्रवीण बावी की मुलाकात फिल्म मेकर महेश भट्ट से होती है और प्रवीण कबीर को बुलाने के लिए उनसे प्यार कर बैठती हैं। कबीर बेदी आगे बताते हैं कि जब तक हम हिंदुस्तान में थे, हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम इटली शिफ्ट हुए, हमारा प्यारा सा रिश्ता टूटने लग गया। मैं अच्छी तरह से ये बात जानता था कि प्रवीण मुझसे भी बड़ी स्टार है और मैं अभी भी ग्रोइंग फेज में था, लेकिन जब हम इटली आ गए और लोगों ने प्रवीण को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, उस समय प्रवीण काफी परेशान हो गई। मैंने प्रवीण में इस बात की वजह से काफी सारे चेंजेस आते देखना शुरू कर दिया। वो अक्सर इस बात को लेकर गुस्सा हो जाया करती थी क्योंकि अचानक से मैं एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल स्टार बन गया और वो इटली आने के बाद एक फेमस सेलिब्रिटी नहीं रही थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। दोस्तों, अगर आप इन फैक्ट्स को जोड़ें तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहीं से ही प्रवीण की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई थी। आगे कबीर बेदी ने अपनी बुक के 3rd चैप्टर में अपनी सक्सेस और प्रवीण के मेंटल ब्रेकडाउन की बात कही है। कबीर बेदी कहते हैं कि इस चैप्टर में आपको एक अलग सी जुगलबंदी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहां एक तरफ तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे काफी सारी अचीवमेंट्स मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर मेरी पर्सनल लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडीज ही हो रही थी। इस बुक में न केवल कबीर ने अपने और प्रवीण के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, बल्कि डैनी और महेश भट्ट के साथ प्रवीण के रिलेशंस को बताते हुए एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अपने बारे में हुए इस जिक्र से डैनी या फिर महेश को कोई एतराज तो नहीं है, तो कबीर ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने इस बुक में वही लिखा है जो सच है और जिसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टर का कहना है कि उनके लिए अपनी लाइफ, सक्सेस और मिस्टेक्स के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखना जरूरी था, ताकि रीडर्स को उनकी पर्सनालिटी का एहसास हो सके। कबीर आगे कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी सक्सेस के बारे में बात करता हूँ तो उसी के साथ मुझे मेरी मिस्टेक्स, मेरे फेलियर्स के बारे में भी बताना चाहिए, तभी तो लोगों को मेरी इन बातों पर विश्वास होगा। अगर सिर्फ खुद के बारे में अच्छा ही लिखना है या बस खुद को सिर्फ प्रेज ही करते रहना है, तो कौन ही भला किसी दूसरे के बारे में सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कबीर बेदी और प्रवीण बावी के इस प्यारे से रिलेशन पर बनी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।